ये देखो छतों में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, उनके ऊपर भी हरे कपड़े लगाए गए हैं। पता है क्यों? तेज़ धूप से बचाव के लिए। ये जो हरा कपड़ा है ना, ये बहुत काम की चीज़ होती है। इससे पौधों को भी धूप नहीं लगती है और जो पंखे की गर्म हवा होती है ना, उसको भी थोड़ा प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग निकल चुके हैं। कुछ घरों में रंगोली बन गई है, कुछ घरों में पानी का छिड़काव कर रहे हैं और कहीं पर हो रही है सफाई। तो बस ऐसे ही हम लोग आगे रास्ते बढ़ते जा रहे हैं। आज इस घर में देखो कितना सुंदर, दरवाजे के बाहर जितना लंबा गेट का ये जो एरिया है ना, पूरा ऐसे हाथों में मुट्ठी में लेके ये रंगोली बनाई जाती है। जो वेल बनती है ना, ये ऐसे उंगलियों से नहीं बनाई जाती, ऐसे मुट्ठी में ले करके रंगोली फिर ऐसे 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 बिखेरी जाती है, तो फ्लो के साथ बन जाती है और दरवाजे को पूरा खूबसूरत बनाती है। हम लोग जा रहे हैं पार्क में। अब हम लोग चेंज करते रहते हैं, कभी पार्क में जाते हैं, कभी कॉलोनी में जाते हैं। तो इस हफ्ते अभी हमारा पार्क में ही चल रहा है। हालांकि 2 दिन हम नहीं जा सके थे, ड्यूटी बाहर थी हस्बैंड की। आज हम लोग आए हैं और आज देखो जूस भी मिल रहा है। बस गुड मॉर्निंग हुई, फिर हम लोग अंदर गए। अच्छा, अक्सर ही लोग पूछते हैं हम कितने बजे निकलते हैं। हम 6:30 बजे घर से निकल जाते हैं वॉक के लिए। 6:30 से 7 हम 1 घंटा वॉक करते हैं। फिर साढ़े छः से 7:30, और 7:30 फिर हम लोग निकलते हैं मार्केट। तो जो सब्जी वगैरह लेना हुआ वो ले करके फिर 8 बजे, 8:15 तक घर पहुंच जाते हैं। ऐसा ही होता है हमारा रूटीन। फिर उसके बाद मेरे घर के काम शुरू होते हैं, और घर के कामों का टाइम, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। बस करते रहो करते रहो करते रहो। जैसा कि अब हम वॉक में चलते रहो कर रहे हैं। पहले हम जैसे आए हैं पार्क में, तो हमने पहले राउंड लिए हैं 2। उसके बाद हमने सोचा कि तब हम बाद में जाएंगे अंदर, जो वो है ना झूले और एक्सरसाइज वगैरह, जिम एरिया। पहले वॉक कर लेते हैं। लगातार जब 2 राउंड करो, पार्क काफ़ी बड़ा है और साफ सफाई भी होती रह रही है भाई। मतलब मैं देख रही हूँ ये पार्क जंगल जैसा है। यहाँ पे भी पत्ते समेटते हैं कोई और एक ढेर बना लेते हैं। शायद जलाते तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर बहुत सूखे पत्ते हैं तो शायद ले जाते होंगे। ऐसे ढेर जगह जगह बना मिलता रहता है, फिर वो गायब हो जाता है ढेर। और हम लोग आ चुके हैं अंदर, दोनों राउंड हो चुके हैं हमारे। और उसके बाद देख रहे हैं, आज बच्चे नहीं हैं क्योंकि स्कूल है। स्कूल की जब छुट्टी होती है तब बच्चे ज़्यादा रहते हैं, या फिर मॉर्निंग टाइम पे तो कभी कम ज़्यादा टाइम का भी फ़र्क पड़ता है बच्चों का, उसके हिसाब से अपना आते जाते होंगे। और जेंट्स लेडीज़ हैं, कपल्स हैं, सिंगल भी हैं लोग। और अपना वॉक करने के बाद हम लोग वापस घर लौट रहे हैं। मुझे ना ये घरों के बाहर जो बेंच बनी होती है ये बहुत सही लगती है यार। सच में अपार्टमेंट में रहो तो बस वो कमरे के अंदर जो घुस गए तो बस वहीं घुसे रहे, 2 कमरों में नाचते रहो, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। ऐसे जो खुले मकान होते हैं, ऐसे बाहर दरवाजे में बैठना। मैं बांदा में बहुत लोग चबूतरे में बैठते हैं हालांकि तब हम लोग बैठे नहीं, देखो है ना, तब हम बैठे नहीं, सिर्फ देखते थे और लोग बैठते थे तो बहुत अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन अब लग रहा है कि वो था हमारा भी चबूतरा, हम भी बैठे दरबार करें, 4 लोगों से रास्ते चलते आवाज़ दे दे के बैठे बातें करें, टाइम पास करें। मतलब अपार्टमेंट में क्या है ना, एक बार ऊपर पहुंच गए तो बस पहुंच गए। अपने ही घर के 2 कमरों में घूमते रहो, यहाँ से वहाँ, जो काम दिखाई पड़े करते रहो। अच्छा, काम ही दिखते रहते हैं, बस करते रहो। ये देखो छोटू मास्टर, अब मैंने देखा यार ये लोग बड़े क्यूट हैं। ये 2-3 हैं भाई बहन। हम लोग के देखते देखते 1 महीने में ये बड़े हो गए। ये शुरू में हम पहले दूसरे दिन आए थे तो बहुत छोटे छोटे से थे, और इतना पोज मारते हैं, ज़रा सा भी कैमरा देख लेते हैं ना। ये भी जेनजी जनरेशन है भाई, मतलब पूंछ इनकी हिलने लगती है एक तो पूरा एक्सरसाइज करने लगता है, एक शर्मीला भी है। होता ना एक भाई एकदम शांत, एक थोड़ा नॉटी। और आज इनके लिए दाल चावल भी रखा है दादी ने, जो कल पानी डाल रही थी ना। ये देखो गिलहरी, गिलहरी रोज़ दिखती है, मैंने कैप्चर ही नहीं कर पाती हूँ, ऐसे सर भाग जाती है। और इनको देख के तो मुझे रेलवे क्वार्टर की याद आती है। हमारे घर में बहुत गिलहरियाँ थीं भाई, बिस्तर में टपाक से गिर जाती थी ऊपर से। वो खाली था ना ऊपर, अंग्रेज़ों के ज़माने वाले खप्पर टाइप के घर थे हमारे पहले रेलवे क्वार्टर में, तो टपाक से बिस्तर में आ जाते थे गिलहरी के बच्चे कूदते पानते, खड़बड़ खड़बड़ दौड़ती थी तो आवाज़ आती थी। चलो हम आ चुके हैं भाई सब्जी मंडी में। और सब्जी मंडी से हमें लेना क्या है, हमें लेनी थी पालक, ताज़ी ताज़ी पालक, कच्ची कैरी, और क्या लेना था हमें, भिंडी लेनी है। तो यही सब कुछ हरी सब्जियां लेनी थी, ताज़ी सब्जियां। और क्या, कच्ची कैरी है, प्याज और आलू भी लिया हमने। और बनना क्या था लेकिन बनना आलू भुजिया है आज, और पालक
कल बनाऊंगी मैं पालक पनीर। तो अभी से ले लिया है, वही होता है ना, क्योंकि बाई चांस कल लाना ना हो पाया तो इसलिए पहले से प्लान था। तो फिर बस सब्जियाँ ले रहे हैं। क्या क्या सब्जियाँ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। फूल दिख रहे हैं आज, क्योंकि हनुमान जयंती के लिए फूलों की लोग घर में सजावट करनी है, मंदिरों में सजावट करनी है। ऐसे तीज त्यौहार होते हैं ना, तो फूल भी बिकते हैं यहाँ पर किलो में, गेंदे के, ऐसे तोरण के लिए या फिर फूल पूजा के लिए। और बैंगन तो हमेशा ही दिखते रहते हैं। कैरी है इन दिनों, खीरा है। खीरा अच्छा नहीं था थोड़ा सा। और फूल दिखा रही हूँ मूली फूल लेने के लिए पीले पीले फूल सुंदर सुंदर से, सफ़ेद और पीले ना। मेन मार्केट में, जैसे थोड़ा ये सब्जी मार्केट के थोड़ा बाहर जाओ, वहाँ पे फूलों की भी दुकानें हैं, तब बहुत सुंदर लगते हैं वो सफ़ेद और पीले फूल जो होते हैं ना। और भिंडी अच्छी थी, ताज़ी ताज़ी सी भिंडी ले लिया, आलू प्याज लिया, पालक लिया और कच्ची कैरी लिए है। और बस फिर हम लोग का ऐसा ये था कि कल नहीं भी आए तो परसों आना होगा। ऐसे 2 दिन के हिसाब से टारगेट रखती हूँ मैं सब्जी के लिए। ज़्यादा सब्जियाँ ऐसे इकट्ठे ढेर नहीं लेती हूँ कि हफ्तों भर के लिए ले जाए। और सहजन की फलियाँ देखो वो सजा रहे हैं मस्त। और ये प्याज की ढेरियों में से ना छिलके जो होते हैं वो लोग हटाते रहते हैं छिलके, फिर प्याज की ऐसी गांठे रहें। तो प्याज ले लिया, प्याज अच्छी आ रही है। आलू भी खूब बढ़िया आ रहा है। चिप्स पापड़ खूब घरों में बन रहे हैं इन दिनों, तो मतलब इसलिए आलू भी खूब सुंदर साफ़ सुथरा है और बढ़िया आलू है, चिप्स के लिए भी और पापड़ के लिए भी। हमें तो कुछ नहीं बनाना है, लेकिन है मार्केट में काफ़ी। और क्या क्या है, हरी प्याज भी थी, धनिया है, पुदीना है, तो यही सब है, सीज़न ही यही है। और पत्ता गोभी, फूल गोभी, कद्दू भी बड़े बड़े से दिख रहे थे आज, काफ़ी कद्दू की भी गाड़ियाँ आई हैं। तो सुबह का समय जब हम आते हैं ना, तो सब्जियां ज़्यादा भी नहीं होती हैं, क्योंकि पूरी दुकानें प्रॉपर वे में खुली नहीं होती हैं। जो मंडी है वो 11-12 बजे के बाद से पूरा लगता होगा शायद, में भी। हम सुबह सुबह आ जाते हैं तो अभी तो लगा ही रहे हैं। देखो ये गोभी कैसे बिछा रहे हैं, गोभी के जो पत्ते हैं ना, उन्होंने ज़मीन पे पूरे फैला लिए हैं। जैसे केले के पत्ते लगाते हैं वो लोग, फिर ऊपर से सब्जी रखते हैं, वैसे कि आज इन्होंने गोभी के पूरे पत्ते रख दिए हैं, फिर उसके ऊपर से गोभी के फूल रख रहे हैं। कैरी बहुत आ रही हैं अब, एकदम से शुरू हो गई हैं कच्ची कैरी। अचार भी रख रहे हैं लोग। मैंने कैरी थोड़ी ज़्यादा सी ली है आज, क्योंकि मैं मीठा अचार बनाऊंगी गुड़ वाला। आज तो नहीं बन पाएगा, लेकिन कल परसों में कोशिश करूंगी। पर मैंने ले ली है बड़ी बड़ी सी कैरी, अच्छी थी। इसका गुड़ वाला मीठा अचार बनाएंगे। और पालक के ये बंच, तो भिंडी धो करके मैंने रख दी है। और ये सब, चलो सबसे पहले करते हैं खाने की तैयारी। शुभी आई हुई है, तो ये है कि जो उसको खाना है या जो उसे हॉस्टल में नहीं मिलता है वो खाना है, वही लिस्ट चल रही है। तो फिलहाल दाल तो हमारे घर बनती ही है, पर आज बन रही है पंचमेल दाल, जिसमें 5 तरह की दालें हैं। तुअर दाल, चना दाल, मूंग, मसूर और उड़द। तो जिसमें कि छिलके वाली है उड़द की दाल और मसूर की दाल और मूंग की दाल। अरहर की दाल और चना दाल बिना छिलके वाली हैं। तो दाल को धुल लिया है, फिर इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक, कटा हुआ हरा मिर्च, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सारे मसाले डाल करके इकट्ठे मैंने दाल को बॉईल करने रख दिया है। तड़का हम बाद में लगाएंगे, जिससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कुकर में चावल भी धुल करके साफ़ पानी डाल करके नमक और घी के साथ ये कुकर बंद करके रख दिया साइड में। तो अब दाल चावल की हो रही है तैयारी। और इसी के साथ ही पता, गर्मी के दिनों में ना सुबह जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 11 बज जाते हैं तो फिर वो दरवाजे खिड़की बंद करने पड़ते हैं, और फिर और घुटन होती है, और खोल लो तो गर्म हवा बहुत आती है। इसलिए सुबह से ही पूरा इसी को आप मतलब लंच का या डायरेक्ट ब्रंच कह सकते हैं, वो हो रही है। लेकिन हाँ, शेक्स बन जाएंगे। आम की बहार है, सीज़न का पहला आम। और आज बन रहा है मैंगो मिल्क शेक। तो एक बड़ा सा आम लिया है, उसको छील करके पल्प निकाल लिया, इसमें चीनी डाल दिया है, ठंडा ठंडा दूध डाल दिया है। और दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं बनाना, ये सॉरी मैंगो मिल्क शेक। बनाना बोल गई हूँ क्या मैं शुभम के लिए वही बनता है ना, तो बोलने में वॉइस और में आदत लग गई है। नहीं नहीं भाई, अभी सीज़न शुरू है, मैंगो मैंगो बोलना है। तो मैंगो मिल्क शेक रेडी हो गया है। और इसमें मैंने आइस क्यूब्स नहीं डाली हैं, दूध ही काफ़ी ठंडा था और मैंगो भी ठंडा था, क्योंकि मैंगो कल का रखा हुआ था फ्रिज में। अभी मैंने पतले पतले बादाम कट किए हैं, और ऊपर से इसमें 3-4 बादाम के स्लाइस कट करके डाल दिए हैं। ये पीने में बहुत अच्छी लगती है, लस्सी हो या फिर मैंगो मिल्क शेक हो, ऊपर से गार्निशिंग में देखने में सुंदर लगता है, पीने में भी टेस्टी लगता है। इसमें आप टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। पिस्ता भी ऐसे घिस करके डाल सकते हैं, जो पसंद है उसके हिसाब से। तो ये हो गया। मैं बना रही हूँ अपने लिए कच्ची कैरी का पना, जो कि मैंने कल पना बना के प्यूरी तैयार करी है। ये देखो, ये झटपट से बनता है। ये लिया मैंने प्यूरी,
हाफ गिलास से कम। 1 गिलास ठंडा पानी डालो, थोड़े आइस क्यूब्स डालो और उसे ब्लेंड कर लो। इतना टेस्टी लगता है। और कच्ची कैरी का पन्ना, किसी जूस की ज़रूरत नहीं इन दिनों। अब मैं इसीलिए आ कर के वॉक करने के बाद जूस वगैरह नहीं बना रही हूँ, पहले शुरू में बना रही थी, क्योंकि इससे बढ़िया जूस क्या है। कच्ची कैरी का पन्ना मतलब इस सीज़न में है ये, और ये बहुत ही बढ़िया है। इस मतलब ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। और सुबह मुझे कोई और ड्रिंक पसंद ही नहीं आती, सुबह सुबह से पीना है तो मस्त मैंने बना लिया है मैंगो ये कच्ची कैरी का पन्ना। अच्छा, दाल चावल की तो हो गई थी तैयारी। सब्जी बननी है, शुभी को खाना है आलू फ्राई, जीरा आलू। पहले जो वो बोलती हूँ ना मैं कई बार कि पहले जिन चीज़ों से दूर भागती थी, अब चाहती है कि वो मिलें, तो ये इसमें एक सब्जी है जो पहले उसको आलू की सब्जी कभी पसंद ना थी। कभी स्कूल में दे भी दो तो बहुत मजबूरी में ले जाने वाली चीज़ थी। अब उसे ये आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, खासकर वो फ्राई आलू चाहिए। तो ये पतले पतले से मैंने आलू कट किए हैं, धुल करके प्लेट में ले लिए हैं। ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता भी काट कर साइड में रख लेंगे। और चलो करते हैं तैयारी। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम हुआ, जीरा डाले हैं ज़्यादा से, हींग डाली है और हल्दी पाउडर। अब ये पतला पतला लंबा कट किया हुआ आलू, या तो इसको एकदम छोटा छोटा काटें या फिर लंबा लंबा काटें पतला पतला। पर ये आलू जितना पतला या छोटा साइज़ का होगा उतना अच्छा फ्राई हो। और हमेशा भारी कढ़ाई में करें। तो यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, और सरसों के तेल में बनाते हैं हम सब्जियाँ ज़्यादातर। तो बस इसे ढक करके पका लेंगे। जब ये आलू अच्छे से लाल लाल से फ्राई हो जाए ना, तब इसमें डालेंगे हम मसाले वगैरह। अब मैंने चावल का भी कुकर अभी ऑन किया है। अभी इसमें डाले हैं नमक, और इसमें डाल रही हूँ मैं वो मसाला जो तंदूरी मसाला मैंने उस दिन रेडी किया था। लाल सूखी मिर्ची, काली मिर्ची, खड़ा धनिया, सौंफ, जीरा और अजवाइन थी उसमें, तो भून के पीसा था। वो 1-2 चम्मच बचा हुआ था, वो मैंने अभी डाला है। मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर जो मैंने मसाले में रेगुलर डालती हूँ, तो ये मसाले अभी डाले हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए भून लें। और अब इसको ऐसे खोला भी पका सकते हैं। लास्ट में मैंने डाला है लेमन जूस, इसकी जगह आप चाट मसाला या लेमन जूस कुछ भी डाल सकते हैं। हल्का सा खट्टेपन आते हैं, ये सूखे आलू के खाने में अच्छे लगते हैं। हरी मिर्ची मैंने बाद में काट के डाली हैं, जिससे ये हरी मिर्ची फ्राई भी हो जाती हैं और ये खाने में अच्छी लगती हैं। जो पहले से छौंक दो मिर्ची तो तीखापन तो आ जाता है सब्जी में, पर वो मिर्ची खाने में मज़े नहीं आती। इसमें ना ये हरी मिर्ची फ्राई फ्राई सी खाने में अच्छी लगती है। और इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया, और जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छा भून लो, और ये सब्ज़ी रेडी हो गई। दाल राइस के साथ ऐसी भुजिया सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, और या फिर ब्रेकफास्ट टाइम पे पराठे के साथ अच्छी लगती है। और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पराठे और पूरी के साथ ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है। मम्मियों के लिए काम आसान हो जाता है, सोचना भी नहीं पड़ता क्या बनाया जाए। कल मैंने बनाए थे दही वड़े, और मैंने बताया था कि जब भी वड़े एक्स्ट्रा हो तो ड्राई वड़ों को आप फ्रीज़र में डीप फ्रीज़ कर लो। तो मैंने रख लिए थे थोड़े दही वड़े। अभी सुबह मैंने गर्म पानी में ये डाल करके ढक के रख दिए थे, जब मैं भी किचन में काम करना शुरू कर रही थी। और ये है दही एकदम गाढ़ी सी, इसमें चीनी मिक्स है, तो ये मीठी वाली दही है। तो जो हमने पानी में डाल के रखे थे एकदम सॉफ्ट हो गए हैं दही बड़े, उनको पानी से निचोड़ करके प्लेटिंग कर लिया है। और इसमें मीठी मीठी ठंडी वाली दही डाली है, इमली खजूर वाली चटनी डालेंगे, और इसके ऊपर डालेंगे हरी तीखी वाली पुदीने वाली चटनी। तो वड़ों की रेसिपी यदि आपने कल का व्लॉग नहीं देखा है तो मैं वो रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। मैंने मूंग और उड़द की दाल बराबर बराबर ली थी। बहुत सॉफ्ट बहुत टेस्टी दही वड़े बने थे, और कुछ टिप्स भी शेयर की थी। इसके ऊपर से मैंने जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, कटा हुआ धनिया पत्ता, अगर अनार के दाने हो थोड़े से डाल देना और कलरफुल लगता है, या फिर कुरकुरी बूंदी भी डाल सकते हो ऊपर से। और ये बहुत सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी दही वड़े हैं। तो इस तरीके से कोई गेस्ट आ जाएं तो आप झटपट से रेडी कर सकते हो, या आपका कभी यूं ही अचानक कर गया मन खाने का, तो खाने के साथ या खाने के बाद या शाम में हल्की भूख में आप ये दही वड़े बना के ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा। तो शुभी को खाना था तो वही खाएंगी, थोड़े से 1 या 2 पीस पर दही वड़े खाने, तो उतने तामझाम करने से अच्छा ऐसी चीज़ें बना के रख लो तो बढ़िया हो जाता है बच्चों को खाने के लिए। यहाँ पर कुकर मैंने खोला है, कटा धनिया पत्ता डाला है, तड़के पैन में घी गरम किया है, लहसुन डाले हैं, जीरा और हींग डाली, लाल सूखी मिर्ची डाली, ये तड़का हो गया रेडी। और इसे हम डालेंगे दाल के ऊपर। जब भी आप दाल में बाद में तड़का लगाओ उसका फ्लेवर या उसका टेस्ट अलग ही होता है। आप तड़के पहले से, कई बार मुझे जल्दी होती है तो मैं सीधे छौंक बघार के रख देती हूँ इकट्ठे, फिर अपना लास्ट में धनिया पत्ता डाला। आज मैंने सारे मसालों के साथ दाल को बॉयल किया। पिछली बार मुझे किसी ने बोला था जब मैंने वो बनाई थी ना पंचमेल दाल,
कि आप पहले सारे मसालों के साथ बॉईल करना, बाद में तड़का लगाना। तो मैं करती तो थी, पर यही होता है ना, कई बार जल्दबाजी में हम भी टाल मारते हैं। तो लेकिन फिर आज मैंने उनकी बात याद थी तो मैंने वही किया और तड़का डाल करके अब यहाँ पर हांडी में दाल को ट्रांसफ़र किया। चावल का कुकर खोला है, चावल भी खाली कर लिए हैं और बस अब बन रही है रोटी। और जब मैं रोटी बना रही तभी से हवा जो आ रही थी, जैसे हमेशा आती है, आप देखते हो ना पत्ते हिल रहे हैं, देखो मनी प्लांट, लेकिन इतनी गर्म हवा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। घर के अंदर सोचो तो 11 बजे के बाद तो हवा चलती है जो वो थप्पड़ मारती है, इतनी गर्म हवा चलती है। तो इसलिए फिर ये लगता है ना जल्दी से खाना वाना बना के रखो, जिसको जब खाना हो खाएंगे भाई। अब दरवाज़ा खिड़की तो सब बंद करना पड़ेगा, ऐसा है। और बंद कर लो तो कुछ भी छौंक वौंक लगाओ तो पूरा कमरे के अंदर घूमता है पूरा धुआं, जो भी छौंक बघार होती है, तो बहुत दिक्कत होती है। इस वजह से फिर सब जल्दी जल्दी काम करके इकट्ठे ही फुर्सत हो जाओ वाली बात रहती है। फिर जैसे खाना है तो भाई थाली लगा ली जाएगी। तो ये दही बड़े हैं और पापड़ है भुना हुआ, चपाती है और ये इंस्टेंट वाला कैरी का अचार, जो रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मुझे तो ये अचार बहुत पसंद है, शुभी को भी बहुत पसंद आया है। तो बस यहाँ पर दाल के ऊपर घी डाल के ज़रूर सर्व करना। तो ये हमारी सिंपल टेस्टी यम्मी थाली तैयार है। लंच थाली, समर थाली भी कह सकते हैं। और साथ में अगर पसंद करते हैं ना तो कैरी का पना भी दे सकते हैं। तो गरम गरम मैंने रोटियां सेकी, बच्चों से कहा कि तुम लोग खाओ। फिर बाद में फिर मैं रोटियां सेकती गई और गरम रोटी खिलाई इन लोगों को, क्योंकि हॉस्टल में बच्चों को गरम रोटी कहाँ मिलती है फूली वाली वो तो जो घर में है तो उतने दिन मिल जाए। और यही मेरे घर में भी हाल था। जब मैं घर आती थी ना हॉस्टल से, तो मुझे सबसे पहले बोला जाता था किचन में कि खाना बन गया है मीनू, खाना खा लो तुम। तो अभी मैं भी यही करती हूँ, शुभी को बता देती हूँ भाई खाना बन रहा, देखो हम रोटी सेक रहे हैं, तो मैं अभी गरम खाना है तो चॉइस है तुम्हारी। ये है दिसानो पास्ता लेशियस पेने पास्ता, और ये है अगारो हनीकॉम चाइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन। पानी नमक के साथ पास्ता बॉईल करके साइड में रख लिया। उसी पैन में तेल गरम किया, प्याज डाल के फ्राई किया, अदरक लहसुन हरी मिर्ची कुटी हुई डाल करके भून लिया, हरी मटर डाल करके भी मिक्स करते हुए इसको पूरा सॉफ्ट होने तक पका लें। तो ढक करके पका लिया। फिर मटर जब सॉफ्ट हो गई ना, फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, रेगुलर से मसालों के साथ टोमेटो प्यूरी, नमक डाल करके मिक्स करके अच्छे से इसको प्रॉपर भून लिया। जब ये सारा मसाला अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छे से भून जाए, फिर इसमें डाल दिया बॉईल किया हुआ पास्ता और इसे मिक्स कर दिया। ये पास्ता दुरुम वीट से बना हुआ है। इसमें टोमेटो केचप, ब्लैक पेपर पाउडर, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ट्राई करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।